इंडिया के किसी दूर दराज के इलाकों में एक बस्ती हुआ करती थी जिसका नाम खजाना था। उस बस्ती में लोग भी आबाद थे और वो बस्ती वाले साल में सिर्फ एक ही दफ़ा बाल काटते थे और उन लोगों का मानना ये था कि इस दिन जो बाल काटेगा उसको ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ और पैसा मिलेगा। इसी बस्ती में राजू नाम का एक आदमी रहता था। वो सुबह सवेरे उठ के अपने बालों की कटाई के लिए हजाम की तरफ रवाना हो जाता है। इस गांव में सिर्फ एक ही हजाम था जिसका नाम टीपू था, तो वो सुबह सवेरे टीपू की दुकान के लिए निकल जाता है। राजू जब टीपू की दुकान पे पहुंच जाता है तो वो क्या देखता है कि टीपू की दुकान पे ऑलरेडी बहुत रश होता है। तो वो टीपू को बताता है कि ए टीपू भैया, क्या आज हमारा नंबर आ सकेगा? तो टीपू उधर से चिल्लाने लग पड़ता है, नहीं नहीं, आज तुम्हारा कोई नंबर नहीं आने वाला, मेरे पास बहुत ज़्यादा रश है, तुम जाओ, जल्दी से इधर से चले जाओ। तो राजू टीपू की दुकान से निकलकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है, ये सोचकर कि आज मैं अपने बाल अपनी बेगम से कटा के ही रखूँगा। वो जब घर पहुँचता है तो वो अपनी बेगम को कहता है कि बेगम बेगम, टीपू के दुकान पे बहुत ज़्यादा रश थी, इसलिए मैं वहाँ से बाल नहीं काट सका, आप ही मेरे बाल काट दीजिए। उसकी बेगम बोलने लगी, नहीं नहीं, मेरे पास कोई टाइम नहीं है, मैं आपके बच्चों को संभालूं या आपके बाल काटूं। राजू अपने घर से निकल जाता है और वो ये सोचता है कि मैं अपने दोस्त जो कि दर्जी है, उसका नाम रामू है, उसके पास चला जाता हूँ, वो मेरे बाल काट लेगा। वो जब रामू की दुकान पे पहुंच जाता है तो रामू को बताता है कि रामू भैया, क्या आप मेरे बाल काट सकते हो? क्योंकि वहाँ पे बहुत रश है टीपू की दुकान पे। तो इस पे रामू कहता है, अरे नहीं, मैं तुम्हारे बाल कैसे काट लूं? मेरे दुकान पे आप रश देख रहे हो, कितनी औरतें आई है मेरे दुकान पे, सब के लिए मैंने कपड़े बनवाने हैं, मेरे पास कोई टाइम नहीं, आप चले जाइए, किसी और से बाल काट लीजिए। राजू इधर से भी नाकाम हो के चला जाता है और वो रास्ते में सोचता है कि मेरा एक ही दोस्त बचता है जो कारपेंटर है और उसका नाम जलवा है, मैं उसकी दुकान पे जाता हूँ और उससे अपने बाल काट लेता हूँ। वो जब जलवे की दुकान पे पहुंचता है तो उस जलवे को बताता है कि ए जलवे भैया, क्या आप मेरे बाल काट सकते हो? अभी टाइम बहुत हो चुका, अभी रात होने वाली है और मेरे बाल अभी तक काटे नहीं हैं। तो जलवा कहता है, अरे मैं तुम्हारे बाल कैसे काट लूं? मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है, तुम किसी और से जाके बाल कटवा लो, इधर से जाओ, जल्दी करो। राजू बहुत ज़्यादा खफा हुआ और वो रोने लगा और यही सोच रहा था कि ऊपर वाले ने मुझे कैसे दोस्तों से नवाजा है। टीपू ने, रामू ने और जलवे ने मेरी मदद नहीं की, वो तो और मेरी बेगम ने भी मेरी मदद नहीं की। हाय हाय हाय, मैं क्या करूं? अब तो मुझे जंगल में ही जाना पड़ेगा और उधर मैं अपना दुखड़ा अल्लाह पाक को सुनाता हूँ। रामू ये कह के जंगल की तरफ रवाना हो गया और रो रो के अपने आप को हलकान करने लगा। वो जाते जाते एक गार तक पहुंच गया और उधर चीख चीख के बच्चों की तरह रोने लगा। उसी गार में एक शेर भी रहता था। राजू की रोने की आवाज़ें देखकर शेर जाग गया और अपने पंजे बाहर निकाल के बाहर निकल पड़ा गुस्से में। गुस्से की हालत में वो राजू पे जंप मारने लगा। राजू ये देखकर घबरा गया कि हाय, शेर आ गया, और वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है और भागने लगता है। तभी उसके बाल शेर के पंजे में आ जाते हैं और उसके सारे बाल उकड़ जाते हैं। वो भागने लग जाता है डर के मारे और राजू जब घर पहुंचता है तो सारे लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं कि हम सब ने तो इसके बाल नहीं काटे, तो आखिर इसके बाल किसने काटे? इस पर राजू ने कहा कि अब लंबे अरसे तक मेरे बाल कोई नहीं उगने वाले और मुझे आप सब की नीयतों का पता चल गया, मुझे आप सब की कोई ज़रूरत नहीं, अब मैं अकेली ज़िंदगी गुजारूंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये राजू की कहानी? उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि आप तक इस तरह की अच्छी वीडियोस पहुंचती रहे।